एक बार फिर पूरी दुनिया में बजा हिंदुस्तान का डंका। G20 में छा गए पीएम मोदी। पीएम मोदी ने बदल दिया दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर। दुनिया ने देख ली सबसे ताकतवर तस्वीर जब अमेरिका ने किया मोदी को सैल्यूट। भारत को मिली G20 की कमान। दुश्मन देश भारत की ताकत देखकर हो गए हैरान। इंडोनेशिया के बाली में G20 समिट भले ही खत्म हो गई हो, लेकिन इस समिट में पीएम मोदी का डंका जमकर बोला। क्या चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, क्या फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों और क्या ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सभी के सामने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अहमियत क्या है, इसकी मिसाल G20 में देखने को मिली। एक वक्त था जब अमेरिका जैसे मुल्क के सामने हिंदुस्तान को खड़ा होने में संकोच होता था, लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी के नाम का डंका ऐसा बज रहा है कि दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी मोदी के सामने सैल्यूट करते नजर आए। अगर यकीन न हो तो ये तस्वीर देखिए। भले ये तस्वीर बेहद ही मजाकिया अंदाज के दौरान की है, लेकिन इस तस्वीर के मायने बहुत कुछ है। ये तस्वीर उस वक्त की है जब मोदी मैंग्रोव फॉरेस्ट देखने पहुंचे, तभी सामने से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आ गए। जो बाइडेन ने मोदी को देखकर सैल्यूट किया तो मोदी ने भी हाथ उठाकर एक दूसरे का अभिवादन किया। जिस तरह से पीएम मोदी और जो बाइडेन एक दूसरे से मुखातिब हुए, वो तस्वीर बताने के लिए काफी है कि आखिर कैसे मोदी की दबंगई G20 में कायम है। ये दूसरी बार हुआ है जब मोदी से मिलने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बेकरार दिखाई दिए। G20 के पहले दिन मोदी बाइडेन को देख नहीं पाए, उस सीट से उठकर दूसरी तरफ जा रहे थे, तभी यूएस प्रेसिडेंट ने उन्हें पुकारा। फिर दोनों गर्मजोशी से मिले। इसी बीच इमैनुअल मैक्रों भी आ गए और तीनों नेता बातचीत करने लगे। कुछ इसी तरह की तस्वीर इससे पहले UNGA समिट के दौरान भी दिखी थी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भागकर पीएम मोदी से मिलने उनके पास पहुंचे थे। उसके बाद किस तरह से दोनों गले मिले गर्मजोशी के साथ, ये तस्वीर सबने देखी। ये गर्मजोशी तब थी जब रूस के मुद्दे को लेकर अमेरिका और फ्रांस भारत से अंदर खाने खुश नहीं है। बावजूद इसके पीएम मोदी के सामने न तो जो बाइडेन ने मुंह खोला और न ही इमैनुअल ने। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई मुलाकात के बाद भी कुछ इसी तरह का दबदबा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देखने को मिला। ब्रिटेन ने लगे हाथ ऐलान कर दिया कि 3000 भारतीयों को वो नया वीजा जारी करेंगे। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग डिनर के दौरान एक दूसरे के आमने सामने हुए, दुआ सलाम भी हुई, गर्मजोशी से एक दूसरे से मिले भी, लेकिन भारत ने चीन के साथ द्विपक्षीय बैठक में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने का मतलब साफ है कि वर्ल्ड फोरम पर हमारी बात सुनी जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जर्मनी, फ्रांस, जापान, सऊदी अरब और ब्रिटेन अब भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने के लिए उतावले नजर आ रहे हैं। समिट में भारत का कद का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने पहली बार इस समिट के लिए अपने हिंदी बोलने वाले प्रवक्ता जेड तरार को भेजा। तरार पूरी समिट के दौरान कैमरों के सामने नजर आए। इतना ही नहीं, भारत के नाम का डंका तब और बजा जब प्रस्ताव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो वाक्य कि इस युग में अभी युद्ध का समय नहीं है, उसे शामिल किया गया। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।